बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं उसके प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य रूप से 3 जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें पहला न्यूटन का संतुलन सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, दूसरा प्रगामी तरंग सिद्धांत और तीसरा है स्थितिज तरंग सिद्धांत। तो आज की इस कक्षा में हम न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के चर्चा करेंगे। तो न्यूटन ने ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित अपना जो सिद्धांत है वो 1687 में दिया था और न्यूटन ने अपने सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी कहा है। उन्होंने माना कि जो संपूर्ण पृथ्वी है वो जल से ढकी हुई है और पृथ्वी पर जो ज्वार जो उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को माना है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का वह हिस्सा या जो वह भाग जो चंद्रमा के निकट होता है वहाँ पर चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति या बल के कारण वहाँ पर एक उभार पैदा होता है। जबकि इसके विपरीत भाग पर या उसके विपरीत वाले स्थान पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाती है या अपन कह सकते हैं कि इसके विपरीत वाले स्थान पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी थोड़ा सा चंद्रमा की ओर खिसक जाती है। इस कारण भी वहाँ पर एक जल का उभार होता है। यानी कि न्यूटन का यह मानना है कि संपूर्ण पृथ्वी जल से ढकी हुई है और पृथ्वी पर ज्वार का जो अनुभव है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सबसे निकटतम होता है वहाँ पर जल का एक उभार बनता है। इसके विपरीत वाले स्थान पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी थोड़ा आगे की ओर खिसक जाती है। इसके कारण वहाँ पर भी एक जल का उभार बनता है। इस सिद्धांत के बारे में या इस सिद्धांत में पुनः न्यूटन ने संशोधन करते हुए ये माना कि पृथ्वी पर एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। यानी जब पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है उसके कारण अपकेंद्रीय बल भी उत्पन्न होता है या लगता है और जिसका जो मान है वो समस्त पृथ्वी की सतह पर समान रहता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण जो अपकेंद्रीय बल का जो मान है संपूर्ण जो पृथ्वी है उस पर समान रूप से लगता है या समान रहता है। उन्होंने माना कि समस्त पृथ्वी की सतह पर जो अपकेंद्रीय जो बल है वो समान लगता है और पृथ्वी का वह हिस्सा जो चंद्रमा के निकट होता है वहाँ पर अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। यानी कि पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के निकट होता है वहाँ पर अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ पर जल का एक उभार बन जाता है। जबकि इसके ठीक पीछे या विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण मान के से ज़्यादा रहता है, अतः वहाँ पर भी एक निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। न्यूटन ने अपने सिद्धांत में संशोधन करते हुए माना कि संपूर्ण पृथ्वी पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल लगते हैं जिसका मान संपूर्ण पृथ्वी पर समान रहता है और पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के निकटतम होता है वहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अतः वहाँ पर जल का उभार बनता है, बड़ा उभार बनता है। इसके ठीक विपरीत वाले स्थान पर अपकेंद्रीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से ज़्यादा रहता है और वहाँ पर भी एक छोटा सा उभार बनता है। तो न्यूटन ने अपने सिद्धांत में पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण तो उन्होंने है जो चंद्रमा के आकर्षण बल को माना है और इसके साथ ही पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल को भी उन्होंने उसको एक
सहयोगी के रूप में मानते हुए कहा है कि एक उसके कारण भी ज्वार का एक उभार बनता है। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना की जाती है कि न्यूटन ने अपना जो सिद्धांत दिया, तो कुछ विद्वानों ने उसका विरोध करते हुए उसकी आलोचना की, जिनमें हम पहली आलोचना देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी है जो जल से घिरी हुई मानी या ढकी हुई मानी, जो सर्वथा गलत है। यानी कि न्यूटन ने अपने जो सिद्धांत है उनमें शुरुआत में उन्होंने माना कि संपूर्ण पृथ्वी जल से ढकी हुई है या घिरी हुई है, ऐसा विद्वानों ने नहीं माना है और इसका विरोध किया है कि ये सर्वतर या सरासर गलत है। दूसरे सिद्धांत की जो आलोचना की जाती है उसके अनुसार न्यूटन के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार एक ही देशांतर पर एक ही समय पे ज्वार आने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, ऐसा अभी भी नहीं देखा गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार की जो गति है वो पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार न्यूटन ने जो प्रारंभिक तौर पर जो ज्वार भाटा से संबंधित अपना संतुलन सिद्धांत दिया था, उसकी व्याख्या में उन्होंने ज्वार आने का जो प्रमुख कारण है वो चंद्रमा का आकर्षण बल और एक दूसरा जो कारण है अपकेंद्रीय बल को भी माना है, परंतु विद्वानों ने असहमति जताते हुए उसकी कुछ आलोचनाएं भी की है, जिसकी चर्चा हमने आज की इस कक्षा में की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।